तो राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है और सबकी नज़र खास तौर पर बिहार, हरियाणा और उड़ीसा पर है, जहां रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। दरअसल इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होना था और इसमें से 26 कैंडिडेट पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब बिहार की 5, उड़ीसा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर आज वोटिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों से 26 नेता निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, थम्बी दुरई, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रियो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और आज इन सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी जारी है। इसके बाद आज शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 48 सीटें हैं। आईएनएलडी के 2 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया है, जिससे बीजेपी की कुल संख्या 53 हो गई है। एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है और बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत सुनिश्चित होने पर उन्हें 22 वोटों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पास 33 सीटें हैं और कर्मवीर बोध की जीत से उनसे आसानी से 6 वोटों का अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। हालांकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर राज्यसभा चुनावों के समीकरण को उलट-पलट कर दिया है। नांदल को जीतने के लिए 9 वोटों की जरूरत है, जो कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बिना असंभव है और इसी कारण कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और बीजेपी नेता शिवम कुमार की जीत लगभग तय है। वहीं 5वीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के एडी सिंह के बीच सीधा मुकाबला है, जिसका फैसला केवल मतदान से ही हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक 35 विधायकों वाले महागठबंधन को जीत हासिल करने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने तेजस्वी यादव की आरजेडी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। दूसरी ओर एनडीए ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा विजयी होंगे। कुशवाहा को जीतने के लिए महागठबंधन के कम से कम 3 विधायकों के वोट की आवश्यकता होगी। अगर हम उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में बीजेपी और बीजेपी दोनों को 2-2 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और कॉर्पोरेट दिग्गज बीजेडी नेता संतृप्त मिश्रा निर्विरोध चुने जाएंगे और चौथी सीट के लिए फिलहाल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 147 सदस्यों वाले उड़ीसा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत होती है, जिनमें बीजेपी के पास फिलहाल 69 सीटें हैं और उसे 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिससे उसकी कुल सीटों की संख्या 82 हो जाती है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए बीजेपी को 8 और वोट जुटाने होंगे। तो कुल मिलाकर के इस राज्यसभा के रण में आखिरकार जो आखिरी तस्वीर है वो क्या बयां करेगी, इसके लिए आज शाम तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आज शाम को ही नतीजे भी आ जाएंगे।